मेरा नाम गुड़िया है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह अंशुल और अश्विन, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, अपना माल इधर से उधर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक लंबा रूट लिया था और उस रास्ते पर चलते चलते वो एक घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गए थे, जहां पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। और अंशुल के दादाजी का कहना था कि उस रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा चोर लुटेरे होते हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ट्रक को उस रास्ते पर कभी मत रोकना। इसी वजह से जब अश्विन ट्रक चला रहा था तो उसे रास्ते के आसपास कुछ लोग नजर आ रहे थे और उन्हें देखकर वो अपनी ट्रक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता। साथ ही साथ अंशुल के दादाजी, जिनकी कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी, अंशुल का कहना था कि उसे उसके दादाजी नजर आते हैं और ट्रक को उस रास्ते पर रोकने से और ट्रक से बाहर निकलने से उसके दादाजी ने ही मना किया था। अश्विन अंशुल की ये सारी बातें सुन कर अब बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था, इसलिए उसने अंशुल को बहुत ही बुरी तरह से डांट दिया था और उसे चुप करवा दिया था, क्योंकि रास्ता ऐसे ही डरावना होता जा रहा था और अंशुल की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी हालत तो तब खराब होने लगी थी जब रोड के आसपास उन्हें लोग नजर आने लगे, जो कि पूरे सफ़ेद कपड़ों में थे और उनके चेहरे उस अंधेरी रात में ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। शुरुआत में उन्हें रास्ते के आसपास 3 से 4 लोग नजर आ रहे थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शमशान घाट से आ रहे हैं, क्योंकि उनके शहर में लोग ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पहनते थे उस वक्त। अश्विन ने उन्हें देखकर अपनी ट्रक बिल्कुल भी नहीं रोकी और ट्रक की स्पीड उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ा दी। आधा रास्ता और पार करने के बाद उन्होंने देखा कि अब उनके ट्रक के आसपास 3-4 लोग नहीं बल्कि झुंड में लोग नजर आ रहे हैं और वो लोग रास्ते के आसपास सिर्फ खड़े हुए हैं और उनकी तरफ अजीब तरह से घूर रहे हैं। क्योंकि अश्विन ही ट्रक चला रहा था, वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग आखिर नॉर्मल लोग हैं या फिर कोई चोर लुटेरे हैं और वो आखिर इस तरह से क्यों देख रहे हैं। जब अश्विन ने डरते हुए अंशुल की तरफ देखा तब अंशुल चुपचाप बैठा हुआ था, पर उसकी शक्ल से ये साफ साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। उन दोनों की हालत तो तब ज़्यादा खराब होने लग गई जब वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए अजीब लोग रोड के आसपास ना मौजूद होकर रोड के बीचों बीच मौजूद हो रहे थे। क्योंकि ट्रक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, अश्विन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। वो अचानक से ही अपनी ट्रक को मोड़ता और उन लोगों को बचाने की कोशिश करता। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये लोग अपनी जान गंवाने के लिए इस सड़क के बीचों बीच क्यों खड़े हैं। वो बस कैसे भी करके उस रोड से, उस जगह से बस निकलना चाहते थे कि तभी उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आगे एक बहुत ही बड़ा सा झुंड था और उन सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। जैसा कि अंशुल ने बताया था अश्विन को कि इस रास्ते पर उसे ट्रक नहीं रोकनी है, पर सामने इतना बड़ा झुंड देखकर अश्विन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो दूर से ही हॉर्न मारने लग गया ताकि लोग रास्ते से हट जाए, पर वो लोग तो मानो जैसे सुन ही नहीं रहे थे। अश्विन बहुत देर तक हॉर्न मार रहा था और उन्हें पीछे हटने के इशारे कर रहा था, पर वो लोग अश्विन की तरफ देख ही नहीं रहे थे और ना ही उसकी कोई बात सुन रहे थे। अब अश्विन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अंशुल भी उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था। अश्विन को ऐसा लग रहा था कि कहीं सामने खड़े मौजूद लोग चोर लुटेरे ना होकर कोई और ही हो, या फिर किसी चीज़ की रैली चल रही हो या कुछ फंक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा सोचते सोचते ही ट्रक उन लोगों के और भी ज़्यादा करीब जा चुकी थी। अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे और उन सेकंड्स में अश्विन को ये डिसाइड करना था कि वो उस ट्रक को वहीं रोक दे या उन लोगों के ऊपर से ट्रक को ले जाए। अश्विन ने हॉर्न मारकर उन लोगों को वहां से हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर वो लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे और अश्विन को अपनी जान नहीं गंवानी थी, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि वो लुटेरे हैं या फिर कोई और। उसने गलती से एक्सीलरेटर और तेज़ी से दबा दिया,
इस वजह से ट्रक और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और वो उन झुंड के ऊपर पूरी तरह से चढ़ गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ट्रक के सामने में एक डेंट भी आ गया था, पर जैसे ही ट्रक उनके ऊपर से निकली, अश्विन और अंशुल को ऐसा लगा जैसे कि वो लोग पीछे से गायब हो चुके हैं। जब उन्होंने पीछे की तरफ मिरर से देखा तो पीछे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, पर टक्कर तो हो चुकी थी। ये सोचकर अश्विन ने वहाँ पर ब्रेक लगा दिया। ट्रक का ब्रेक लगाते ही अश्विन बाहर निकलना चाहता था और पीछे जाकर देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है, पर तभी अचानक से अंशुल उसे रोकने लगा। उसने कहा कि बाहर मत जाओ, बाहर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तब अश्विन ने कहा कि अरे पुलिस केस हो सकता है, एक बार बाहर जाकर तो देखना ही चाहिए। ऐसा कहकर अश्विन ट्रक का दरवाज़ा खोलने लगा, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता। उसने फिर बहुत कोशिश की, पर वो अपना दरवाज़ा खोल ही नहीं पा रहा था। तब उसने अंशुल से कहा कि तुम अपने साइड का दरवाज़ा खोलो, मैं वहाँ से बाहर चला जाता हूँ। अंशुल ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब अश्विन कूदकर उसकी साइड चला गया और वहाँ जाकर दरवाज़ा खोलने लगा। उसके साइड भी दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जा रहा था, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि तभी उसने देखा वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग अब उसकी ट्रक के सामने आ चुके हैं। ट्रक की लाइट में अब उनके चेहरे नज़र आ रहे थे और जैसे ही उन दोनों ने उनके चेहरे देखे, उनके होश ही उड़ गए। उन सभी के चेहरे बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे और ख़राब हो चुके थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उनका चेहरा देखकर अंशुल डर के मारे नीचे झुक गया था और अश्विन को भी अब सही से समझ में आ गया था कि ये लोग कोई इंसान नहीं है, ये कोई प्रेत हैं जो हमारी ट्रक को पूरी तरह से घेर रहे हैं। उसने जब मिरर से देखा तो ट्रक के पीछे आसपास हर जगह से ऐसे ही लोगों ने उन्हें घेर कर रखा था। अश्विन बस वहाँ से अब निकलना चाहता था। उसने तुरंत ही अपनी ट्रक ऑन की और अपनी ट्रक को जब उसने थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया, तब उसने देखा कि वो लोग ट्रक के आर पार हो रहे हैं। तब वो पूरी तरह से समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकते, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उसने पूरी स्पीड से उस ट्रक को उनके ऊपर चढ़ा दिया और बस उस रोड से जल्द निकलने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उस रास्ते को पार कर लिया और एक शहर के अंदर चले गए। वहां पहुंचते ही अंशुल ने अश्विन को कुछ ऐसी बातें बताई जिसके बारे में उसे नहीं पता था। उसने बताया कि उसके दादाजी ने कहा कि कुछ साल पहले ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और वो लोग अब उसी रोड पर प्रेत के रूप में लोगों का शिकार करते हैं। अगर हम उस वक्त ट्रक से बाहर चले गए होते तो हम शायद जिंदा नहीं होते और मेरे दादाजी ने ही हमें उस ट्रक से बाहर निकलने नहीं दिया। उस हादसे के बाद अश्विन ने ट्रक चलाना छोड़ दिया और कोई और नौकरी करने लगा।